येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आदर एवं सम्मान के योग्य समादरणीय श्री केवल कृष्ण जी पुरी, इस संस्थान के धर्माचार्य पद पर आसीन आदरणीय पंडित जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा के भाजन मातृशक्ति, व्यक्ति संसार के अंदर जब अपना भवन बनाता है तो सबसे पहले उसका आधार मजबूत करता है। सबसे पहले उसकी नींव में मजबूती प्रदान करने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया इत्यादि भरता है। उसका कारण है कि यदि भवन की नींव कच्ची रह गई, यदि भवन की नींव में मसाला पक्का नहीं लगा और उस नींव के ऊपर उठने वाली दीवार और दीवार के ऊपर पड़ने वाली छत के ऊपर चाहे कितना ही पक्का मसाला लगाओ, परंतु खतरा बना ही रहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि आधार मजबूत हो। ऐसे ही जब हम योग रूपी भवन का निर्माण करते हैं, हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमें योगाभ्यास करने का सुअवसर मिले और हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं। तो इस योगाभ्यास रूपी भवन के लिए भी सबसे जरूरी जो आधार है, सबसे जरूरी जो सहारा है, उसका होना नितांत आवश्यक है। इस योग रूपी भवन की एक नींव है। जो उस नींव को पक्का नहीं करेगा, उसका ये भवन डोलता डगमगाता हुआ नजर आएगा। उस नींव को कहते हैं प्रभु विश्वास, परम पिता परमेश्वर पर विश्वास। अर्थात सबसे पहले उस प्रभु का सहारा लेना। व्यक्ति को कोई ना कोई सहारा जरूर चाहिए। जब ये बचपन में बिल्कुल मां के पेट से पैदा होता बच्चा होता है तो इसे मां का सहारा चाहिए, और यदि थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर ये मित्रों का सहारा खोज लेता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो पति और पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, और आयु बड़ी होती है तो फिर बच्चे इसका सहारा बन जाते हैं, और जब बच्चे भी इसका सहारा नहीं रहते तो फिर ये कहता है कि हे प्रभु, अब तो तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना तो संसार में कोई है ही नहीं। ये बात अंत में कहता है। यदि यही बात ये आरंभ में कह दे, शुरू से उस परम पिता परमेश्वर को अपना आधार मान ले, जैसे कि सारा संसार एक आधार के सहारे टिका हुआ है। ये नदियां, ये सूर्य, ये चांद, ये तारे, ये वायु, ये पृथ्वी, सभी का एक आधार है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इन सब का एक आधार है जो इनको थामे हुए है। तो ऐसे ही परम पिता परमेश्वर को व्यक्ति यदि अपना आधार मान लेता है,
यदि उसको अपना सहारा मान लेता है तो फिर इस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। वेद भगवान के अंदर ऐसे व्यक्ति के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनीति भीर नयसी, उस व्यक्ति को परम पिता परमेश्वर उस रास्ते से ले जाते हैं जिस पर संकट, कष्ट या विपत्ति नहीं होती। सुनीति के मार्ग से। परंतु कब? त्राय से जन्म उस व्यक्ति का त्राण भी कर देता है। प्रभु उसको उलझने नहीं देता, उसका त्राण कर देता है। यस्तुभ्यम दाशाना, जो अपने आप को उस प्रभु की झोली में डाल देता है, उसका होकर के काम करता है। संसार में हम जीते हैं, कोई व्यक्ति संसार में परम पिता परमेश्वर का होकर के जीता है, परंतु बहुत सारे लोग परमेश्वर का होकर के नहीं जीते। कोई संतान का होकर के जीता है। किसी की मान लो जवानी की अवस्था में संतान चली जाए, परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार यदि संतान घर से निकल जाए या मौत के गले में चली जाए तो व्यक्ति तड़फ करके अपने प्राण भी दे देता है। तो इसका कारण है कि वो व्यक्ति अपनी संतान का होकर के जी रहा था। किसी के व्यापार में कोई बहुत बड़ा घाटा आ जाए या व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, पैसा चला जाए, तो व्यक्ति को एक ऐसा मरज बैठ जाता है कि वो अंदर ही अंदर उसको मरज खा जाता है, तो व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसका कारण है कि व्यक्ति व्यापार का होकर के जी रहा था। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति आपस का वियोग बड़ा शोक और कष्ट का उत्पन्न करने वाला होता है। तो जब इनके वियोग से एक दूसरे के प्राणों पर आ बनती है तो इसका अर्थ ये है कि वो पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति एक दूसरे का होकर के जी रहे थे। परंतु वेद की बात तो निराली है। पूछा कि किसका होकर के जिए? ये जो सहारे हैं ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो संसार में जिए तो फिर किसका होकर के जिए? वेद कहता है अपि ते अभूमः, उस परम पिता परमेश्वर का होकर के जियो। जिसके बनाए हुए जल से व्यक्ति ने अपनी प्यास बुझानी है, जिसके बनाए हुए अन्न से व्यक्ति ने अपनी भूख मिटानी है, जिसकी बनाई हुई वायु से व्यक्ति ने श्वास लेना है, जिसके बनाए हुए संसार में व्यक्ति ने रहना है, उसका होकर के जिए तो योग रूपी भवन की नींव पक्की हो जाती है। संसार के अंदर देखने को मिलता है कि जब मकान मालिक का होकर के व्यक्ति मकान में रहता है, ये तो हम सबको पता ही है कि संसार के अंदर ये एक सराय है, ये एक मकान ऐसा है जिसके अंदर हम आज रह रहे हैं तो कल को हमें इसको छोड़ करके जाना है। जो कल हमारे बाद में रहेगा उसको भी इसको एक दिन छोड़ करके जाना है, और जो कल हमसे पहले रह करके इस मकान में गए हैं वो भी इसको छोड़ करके गए हैं। तो संसार के अंदर ये तो एक सराय है, ये तो एक मकान है, और मकान के अंदर वो व्यक्ति सुख पूर्वक रहता है जो व्यक्ति मकान मालिक का होकर के निवास करता है। मकान मालिक का होकर के रहेगा तो मकान के अंदर सुख पूर्वक निवास होगा, और मकान के अंदर यदि मकान मालिक के नियमों के विरुद्ध होकर के रहेगा तो वो दुख ही उठाएगा, फिर वहां सुख नहीं आता। इसलिए वेद के अंदर कहा अपि ते अभूमा, हे प्रभु हम तेरा होकर के संसार के अंदर निवास करें, तो उसका होकर के निवास करेंगे। किसका? यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया ही अमृत है। हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति किसी का संसार के अंदर ऐसा पाला पड़ जाता है, लोग उससे कहते हैं कि तेरी तो छाया ही मनहूस है, तू मत यहां आया कर। अपने बच्चों को लोग बचा लेते हैं उन दुष्ट व्यक्तियों से जिनका आचरण अच्छा नहीं होता,
और उनको कहते हैं कि इनकी छाया बच्चों के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। परंतु एक छाया ऐसी भी है जिस छाया से संसार में सिर्फ अमृत ही पैदा होता है। यस्य छाया अमृतम, हे प्रभु तेरी छाया जो है वो अमृत देने वाली है। और जिसके जीवन में उसकी छाया पड़ जाती है फिर उसके जीवन में अमृत ही अमृत पैदा होता है, फिर उसके जीवन में कोई दुख संकट विपत्ति नहीं आती। और कहते हैं कि जिस पर तेरी छाया नहीं होती, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, जिस पर नहीं होती तो वो फिर रोग शोक मृत्यु कष्ट विपत्ति में ही पड़ा रहता है। सांसारिक साधन उस व्यक्ति को इतना सुख नहीं दे पाते। मैं आपको बता रहा था कि जो साधनों का मालिक है, यदि उसका होकर के साधनों का उपयोग करते हैं तो संसार में वो साधन सुख देते हैं। आपने घर में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाल रखा है, यदि आप उसको अपने हाथ से रोटी खिलाते हैं या वो आपके हाथ की दी हुई रोटी खाता है तो बड़े आनंद से खाता है, पूंछ हिला करके खाता है, वहीं बैठ करके खाता है। और जब आप नहीं होते तो वो रोटी की डलड़ी में से यदि रोटी चुरा करके खाता है तो वहीं बैठ करके नहीं खाता, मुंह में दबा करके कहीं दौड़ करके छुप के खाएगा और बार बार दाएं आगे पीछे देखेगा। क्यों? क्योंकि वो रोटी को रोटी के मालिक का होकर के नहीं खा रहा। छाया नहीं है मालिक की, और जब मालिक की छाया होती है तो वो बड़े आनंद से, संसार के साधन भी आनंद तब देते हैं, संसार के साधन भी निर्भीक व्यक्ति को तब बनाते हैं, संसार के साधन भी व्यक्ति के मन से डर तभी निकालते हैं जब उन साधनों के स्वामी का, संसार के स्वामी का होकर के उनका उपयोग किया जाए। महाभारत की कथा बहुत प्रसिद्ध कथा है और वो एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। अथर्ववेद के मैं कहा करता हूं वो एक अथर्ववेद के मंत्र का ही विस्तार है वो कथा। पांडव वन में गए और वन में जाने के पश्चात एक दिन मां को प्यास लगी तो मां ने युधिष्ठिर को पुकारा, बेटा मैं प्यासी मर रही हूं, मुझे पानी पिलाने को कुछ व्यवस्था करो। तो युधिष्ठिर ने सबसे छोटे भाई को भेजा और कहा जाओ पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के आने की बात जब उसने सुनी तो उसने बर्तन उठाया और चल पड़ा। कहीं दूर चढ़ करके वृक्ष पर देखा तो पक्षी मंडरा रहे थे। पहले यही पानी के तालाब की पहचान होती थी। आसपास जंगल में ऊंचे उठ करके देख लेते थे लोग कि देखते हैं कहीं कोई पक्षियों का झुरमुट मंडरा रहा हो तो वहां पानी मिलेगा। तो वहां जब तालाब से पानी भरने लगे तो तालाब के मालिक ने आवाज लगाई कि मैं यक्ष हूं, इस तालाब का स्वामी हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम जल नहीं ग्रहण कर सकते। उसने उसकी परवाह नहीं की और बेहोश हो गया। प्रकोपवश उसके अंदर बेहोशी छा गई। फिर दूसरे भाई गए, बारी बारी से सभी गए। अर्जुन जैसे धनुर्धर और भीम जैसे योद्धा भी गए और वहां जाकर के वो भी उसी बेहोशी का शिकार हुए। और अंत में युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर ने जल लेने की जब थोड़ी सी आगे जल लेने के लिए वृत्ति आगे बढ़ाई, जल लेने की थोड़ी इच्छा जताई तो वही आवाज फिर उत्पन्न हुई और कहा, मकान इस तालाब का, इस सर का स्वामी मैं हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुम जल को ग्रहण करोगे तो वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा कि आप प्रश्न पूछिए, और वो बहुत लंबी श्रृंखला है, वो तो कभी सुनाएंगे आपको। और उन प्रश्नों का, जैसे उसने प्रश्नों के उत्तर मांगे, उसने प्रश्न पूछे तो युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उत्तर देने के पश्चात में जल ग्रहण किया, पानी ले गए, अपनी मां की प्यास बुझाई और परिणाम में बदले में प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात में अभी अपने सभी मूर्छित और बेहोश भाइयों को जीवन पुनः लौटा दिया। तो ये एक दृष्टांत है। संसार के अंदर
जिस चीज का आप प्रयोग, ये एक संसार, अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि ये एक संसार एक सर है, ये एक तालाब है, और इस सारे संसार का स्वामी वो परम पिता परमेश्वर है। यदि उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम इस संसार का उपभोग और प्रयोग करोगे तो बेहोश हो जाओगे। और यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, उसके प्रश्नों का अर्थात उसकी छाया का अनुभव किए बिना, उसकी छाया में बैठे बिना, उसकी छाया की अनुभूति किए बिना यदि संसार की चीजों का प्रयोग और उपयोग करते हुए चले जाओगे तो बेहोशी छाती चली जाएगी, बेहोश होते चले जाओगे, चेतना नहीं रहेगी, चेतना तो समाप्त ही हो जाएगी। और इसका प्रश्नों का उत्तर दे करके संसार के स्वामी का, संसार के सारे मालिक का यदि हो करके या उसके सवालों का जवाब दे करके प्रयोग करते हो तो बदले में जो प्राप्त होगी चीज वो होगी यस्य छाया अमृतम, वो छाया जो अमृत पैदा कर दे। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया तो बदले में सभी भाइयों का जीवन लौट आया और स्वयं की प्यास भी बुझ गई और अपनी मां की भी प्यास बुझ गई, अपने परिवार और अपने भाइयों की भी प्यास बुझ गई। आज व्यक्ति की प्यास क्यों नहीं बुझ रही? आज व्यक्ति के पास में खाने को बहुत है परंतु भूख नहीं मिट रही। आज व्यक्ति के पास में पीने को बहुत है पर प्यास नहीं बुझ रही। आज व्यक्ति के पास में पहनने को बहुत है पर वो शांति नहीं मिल रही। रहने को मकान बहुत है परंतु दिल बहुत छोटा हो गया। साधन बहुत हो गए परंतु साधनों से जो चीज पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसका एक कारण है कि इन साधनों से पैदा चीज तब होती है, प्यास को पानी बुझाता तब है जब पानी बनाने वाले के सवाल का जवाब दे दिया जाता है। रोटी भूख तब मिटाती है जब रोटी बनाने वाले के सवालों का जवाब दिया जाता है। और संसार के साधन सुख तब देते हैं जब इन साधनों को पैदा करने वाले के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है। और जो उत्तर कौन दे पाता है? जो अपने आप को प्रभु विश्वास अर्थात समर्पित कर देता है। समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और जो व्यक्ति, कई व्यक्तियों का इस संसार के अंदर एक दूसरा ही प्रकार का तर्क है कि हम ऐसे नहीं, हम तो पहले विश्वास करने की तो बात दूर है, कई बार हमें बहुत बड़े उलझन में पड़ जाते हैं जब पढ़े लिखे लोग आकर के ऐसे अटपटे से सवाल करने लगते हैं कि जिनका कोई उत्तर बनता ही नहीं। वो कहते हैं कि तुम परमपिता परमेश्वर की बात करते हो, पहले परमेश्वर को दिखाओ और फिर मैं उसका विश्वास करूंगा। अरे देखने के बाद में तो तू विश्वास करेगा या ना करेगा वो तो एक अलग बात है, परंतु क्या तुम दिखने वाली सभी चीजों पर विश्वास करते हो? दिखता तो तुम्हें बहुत है, दिखता तो तुम्हें संसार से एक एक व्यक्ति दिखता है जाता हुआ कि हर एक व्यक्ति हर एक दिन जा रहा है। क्या तुमने इस पर विश्वास किया कि मुझे भी जाना है? तुम्हें दिखता है संसार के अंदर एक एक व्यक्ति दुख के सागर में डूबा हुआ, क्या तुमने इसके ऊपर कभी विश्वास किया है? और जो व्यक्ति इस प्रभु विश्वास समर्पण के भाव में ओतप्रोत हो जाता है तो उसका तो जीवन ही बदल जाता है, उसको ये दुख और संकट नहीं रहता। महात्मा बुद्ध के जीवन में, ऋषि दयानंद जी महाराज और जितने भी हैं, सबके जीवन में संसार को देख करके एक विश्वास पैदा हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार के लोगों ये क्या हो रहा है, अपने सारथी को पूछते हैं। इतना बड़ा उसके लिए एक उलझन भरा माहौल पैदा किया था उसके पिता ने। बचपन में ही बालक के लक्षण देख करके राजपुरोहित ने कहा कि ये तो वैरागी बनेगा, ये तेरे यहाँ राज में नहीं रहेगा, राजकाज को ये संभालने वाला नहीं है, इसके लक्षण ऐसे हैं, इसकी बातें ऐसी है कि ये तो एक न एक दिन फकीर बन जाएगा। उसके पिता ने कहा कैसे बनेगा फकीर? मैं इसे इतना उलझा दूंगा संसार में कि इसे किसी चीज का ख्याल ही नहीं आएगा। बहुत अलग से सुंदर महल बना दिया, बहुत बढ़िया उसमें उलझने के साधन, सेवक सेविकाएं, सुंदर पत्नी हो गई, सुंदर पुत्र पैदा हो गया। और व्यक्ति पत्नी और पुत्र के मोह से पहले तो थोड़ा उलझन से निकलने का प्रयास भी करता है। जब पत्नी आ जाए घर में और परिवार पैदा हो जाए फिर तो वो कहता है कि हम कहें कि भाई कुछ करो, कहते हैं स्वामी जी अब कुछ करने के लिए नहीं बचा, अब तो ये जो गले में ढोल पड़ा है इसी को बजाना पड़ेगा।
तो महात्मा बुद्ध जी एक दिन शहर के अंदर घूमने के लिए गए, तो सारथी साथ में है। सारथी से बोला भी था कि कभी कोई वैराग्य का अवसर आए, कोई घटना है तो कुछ बोलना नहीं है तूने। देखा कि कोई व्यक्ति बूढ़ा बिल्कुल कमर झुकी हुई जा रही है, तो उसने पूछा ये कौन है व्यक्ति, क्या खोज रहा है इतनी देर से? तो सारथी कहता है महाराज ये अपनी जवानी खोज रहा है, इसकी जवानी खो गई और ये उसे ढूंढ रहा है कि वो कहां गई और किस समय गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। कि क्या मतलब? कि ये बूढ़ा हो गया। कि बूढ़ा होने पे व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि हाँ, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि हाँ, कि चलो फिर रथ को तो वापस लेके चलो। सोचा, विचारा, वहां जाकर के उसको ये विश्वास हो गया कि ये सारा संसार जब बूढ़ा हो रहा है तो तू भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। ये तेरा सुंदर शरीर नहीं रहेगा, ये तेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, ये तेरा बेटा बूढ़ा हो जाएगा और ये तेरा शरीर इतना हिलने डुलने लगेगा कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन फिर शहर में घूमने निकले तो एक और व्यक्ति बहुत बीमार, टीबी का मरीज, खांसते हुए, सूखा, शरीर अस्थि पिंजर हो गया। तो पूछा ये क्या बात है? कि ये तो रोगी हो गया महाराज। क्या होता है कि शरीर में तो भोगे रोग भयम, ये शरीर से व्यक्ति भोग करता है संसार का और भोग में रोग है। कहते कि हर भोग करने वाले को ही रोग लगते हैं। कि महाराज ये तो दुनिया का नियम है कि वापस चलो, फिर रथ वापस लेकर के चलो। रात भर सोचता ही रहा कि जिस भोग में मैं पड़ा हुआ हूं, जो सुंदर महल है, सुंदर सेवक सेविकाएं हैं, हर चीज आनंद की है, गाजे है, बाजे है, नाचने वाले हैं, गाने सुनाने वाले हैं, ये शराब के प्याले हैं, ये तो सारे रोग से जकड़ लेंगे और एक दिन तो मैं अस्थिपिंजर हो जाऊंगा। अगले दिन फिर निकले और निकलने पर जाकर के देखा कि एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति कंधों पर उठाए हुए जा रहे हैं। पूछा कि ये इसको कहां ले जा रहे हैं? कि महाराज ये तो मर गया। क्या मतलब? कि संसार में सारी यात्रा पूरी करने के बाद में एक दिन व्यक्ति को फिर प्राण फकेरू उड़ जाते हैं और उसका जब अंतिम समय आ जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है और ये शरीर यहीं रह जाता है। कि फिर इस शरीर का ये क्या करेंगे? कि ये तो इसको उठा करके अब ले जाएंगे, शमशान घाट में जा रहे हैं, आग जलाएंगे और उस आग के ऊपर इस शरीर को रख देंगे और ये जल करके राख हो जाएगा। कहता है ये मेरा भी जल करके शरीर राख हो जाएगा। कि महाराज ये तो सबको मरना पड़ता है, कि अब वापस चलो। और उस दिन महात्मा बुद्ध सारी रात सोए नहीं और रात के समय चांद की चांदनी रात में उस प्यारे पुत्र और प्यारी पत्नी को छोड़ करके चले गए। हमेशा से कहा कि हम उस अमृत की खोज में निकलेंगे, हम उस अमृत को खोज करके रहेंगे जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर मृत्यु नहीं आती, जिसको प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति मरता नहीं। शरीर भले ही मर जाए परंतु शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। अर्थात जमीर और शरीर, 2 चीज शरीर में हमारे ऐसी हैं। एक तो हमारा दिखने वाला शरीर है, एक न दिखने वाला जो इसका आधार है वो आत्मा है। उस आत्मा का आत्मिक विकास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए तो व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है और वो होता है उस प्रभु की छाया में बैठ करके है। तो जो दिखने वाली चीजें हैं हम उनका भी विश्वास नहीं करते। हमें संसार बीमार दिख रहा है, हमें हर रोज यहाँ मृत्यु दिखती है, दुख दिखते हैं, संकट दिखते हैं, विपत्ति दिखती है। हम ऋषिदानंद जी महाराज के जीवन में क्या था? बहन मरी तो कुछ सोचा, फिर चचा मरे तो फिर तो बिल्कुल सोचने में ही डूब गए और सोच सोच करके ये निर्णय कर दिया कि अब मैं इस मृत्यु का इलाज ढूंढ करके ही रहूंगा। और वो कहाँ मिलता है? यस्य छायामृतम, जिसकी छाया, ऐसा वृक्ष जिसकी छाया के नीचे अमृत है। यस्य मृत्यु हो, और जिसकी छाया में न आना ही मृत्यु इत्यादि दुखों का कारण है। संसार में दुख और संकटों का कारण क्या है? उस परम पिता परमेश्वर की छाया में न आना। और वेद कहता है सुनीति भीर नयसी, उसको सुनीति के मार्ग से लेकर के जाता है। प्रभु उसको सीधे सीधे लेकर के चलता है।
यस्तुभ्यम जन्म दाशाना तरायसे, जिसको जो तुझको समर्पित हो जाता है, जो तुझ पर विश्वास कर लेता है और उसका फिर त्राण हो जाता है, या दाशाना तुभ्यम, जो तेरी झोली में अपने आप को डाल देता है। मैं कई बार कहा करता हूं, आपने दो प्राणी ऐसे देखे होंगे जिनके बच्चों का सहारा वो स्वयं ही बनते हैं संकट के समय। एक तो ऐसा प्राणी बिल्ली है और एक ऐसा प्राणी बंदर है। बंदरी जो है वो भी अपने बच्चे को अपनी पीठ पर चढ़ा करके जब कभी संकट आता है, जब कभी विपत्ति आती है, तो बंदरी का बच्चा बंदरी के कहीं भी शरीर पर चिपट जाता है और वो उसको लेकर के भाग जाती है। दूसरा बिल्ली है। बिल्ली का बच्चा जो है वो बिल्ली के शरीर पर स्वयं कहीं नहीं चिपटता, वो अपने आप को बिल्ली के मुख में समर्पित कर देता है और फिर बिल्ली की जिम्मेदारी है उसको जहां भी लेकर के जाए वो सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। छलांग लगाते समय बंदरी का बच्चा का गिरने का भय है, क्योंकि वहां पर सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर है कि उसने पूरी मजबूती से पकड़ करके रखना है। बंदरी ने तो केवल छलांग लगानी है, परंतु बिल्ली जिस बच्चे को अपने मुख में लेकर के दबा करके जा रही है, वो हिसाब किताब लगा करके छलांग लगाती है कि तेरे बच्चे और तेरे सहित तू वहां पहुंच भी जाएगी या नहीं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप को परम पिता परमेश्वर के समर्पित करके चलते हैं, उनका इस संसार के अंदर उद्धार हो जाता है। और योग और मानव जीवन रूपी भवन की सबसे पहली जो नींव है वो प्रभु विश्वास पर टिकी हुई है। जिनका उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, जिनका उसके ऊपर किसी प्रकार जो विश्वास ही नहीं करते, फिर उनके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। मैं हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े आर्य जगत के बहुत परम सेवक व्यक्ति रहते थे और अंतिम समय में उनका थोड़ा शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ गया। और कई बार ऐसा होता भी है, जो सज्जन, कई बार लोग कहते हैं, शिकायत भी करते हैं, महाराज ये देखो आप कह रहे थे कि ईश्वर विश्वास करो, अच्छे कार्य करो, सज्जन बनो, देखो सज्जन तो कष्ट पा रहे हैं और जो दुर्जन हैं वो आनंद से रह रहे हैं। भाई शरीर का जो धर्म है वो तो सबको निभाना ही पड़ता है, सज्जन हो या दुर्जन हो, जो शरीर के भोग हैं वो तो शरीर में आकर के भोगने ही पड़ते हैं। हमारे दादा गुरु जी थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनको कैंसर हो गया, तो वो इतने परहेजी व्यक्ति थे, इतने नियम में चलने वाले थे, इतना नियम और किसी सन्यासी के अंदर, आर्य जगत के अंदर किसी का पालन होते हुए नहीं देखा। 12 बजे ठीक भोजन करना और 12 बजे यदि भोजन नहीं मिला तो फिर अगले दिन ही करना, फिर नहीं खाना। और एक बार तो जम्मू कश्मीर में वार्षिक उत्सव पर आर्य समाज के गए हुए थे, तो पहले दिन गए तो वो ठीक टाइम पर भोजन नहीं दे पाए। 1 बजे कहने लगे महाराज जी भोजन करो, कहने लगे नहीं अब अपना समय हो गया, कल करेंगे। अगले दिन फिर वो पता नहीं कैसे चूक हो गई तो वो समय पर नहीं दे पाए भोजन। फिर 12:30 बजे के आसपास आए तो कहने लगे महाराज भोजन करो, कि नहीं अब समय हो गया तो कल करेंगे भोजन। अगले दिन 11 बजे उत्सव समाप्त हो गया, वो तो 12 बजे से पहले करते ही नहीं थे। 11:30 बजे ट्रेन थी, तो वो ट्रेन में बैठने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए तो लोग आंखों में आंसू ले हाथ जोड़ करके खड़े और रोए कि महाराज हम जैसे पापियों का उद्धार कहाँ होगा। क्यों कि इतना बड़ा योगी तपस्वी साधु सन्यासी विद्वान हमारे यहाँ भूखा ही आया और 3 दिन बाद में भूखा ही जा रहा है। नियम था उनका, कहीं कुछ भी उस समय कुछ उपलब्ध हो जाए 12 बजे तो कुछ खा लेते थे, नहीं हुआ तो फिर अगले दिन ही सुबह शाम थोड़ा बहुत 1 आध गिलास दूध का पी लिया, बस उससे ही काम चलता था। और शरीर था 6.5 पौने 7 फीट लगभग, इतना लंबा तकड़ा शरीर था उनका। आर्य जगत के अंदर महर्षि दयानंद जी के बाद में यदि कोई दिव्य विभूति थी तो वो स्वामी स्वतंत्रानंद जी थे। ये पंजाब की भूमि को ही वरदान है ऐसे दिव्य विभूतियों को पैदा करने का।
तो उनको अंतिम समय में कैंसर हो गया। कलकत्ते में हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि ये कैसा हुआ आपको? तो कहते हैं, सुनो भाई, शरीर का जो कष्ट है, शरीर का जो हिसाब किताब है, वो तो शरीर को ही निपटाना है। ये जो लगे हुए हैं जन्म जन्मांतर के भोग है, और ये तो परम पिता परमेश्वर की अपार कृपा है कि इसी जन्म में समाप्त हो गया। नहीं तो फिर ये यदि बाकी रह जाता तो फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता। ये होती है प्रभु विश्वास की कला। वो सोचते हैं कि जितना हो गया उतना ही अच्छा है, और लोग कहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो आनंद उठा रहे हैं और जो सज्जन हैं वो कष्ट उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका सूट, जो आपका कपड़ा, जो आपका अमूल्य, जो और ये जो अनेकों प्रकार के ये कंपनियां चली हुई है, शूटिंग शर्टिंग, श्री राम, डायमंड और ये सुजुकी, ये फला, ये ढिमका, इतनी इनके जो बने हुए कपड़े हैं उनको आप ड्राई क्लीन करते हो, उनको आप साबुन लगाते हो, रगड़ा लगाते हो, उनको डंडे से कूटते पीटते भी हैं यदि दाग न छूटे तो। उनको बिल्कुल रगड़ा पीटा धुलाई उनकी मसलाई होती है। क्यों? क्योंकि वो कीमती है। और एक मैला कुचैला सा कपड़ा पड़ा है, उसको न साबुन लगाते, न कूटते, न पीटते, वो ऐसे ही कोने में पड़ा है। फिर कभी क्या होता है, जब कभी आग जलाने की आवश्यकता होती है तो उस मैले कुचैले कपड़े को डंडे पे बांध करके मिट्टी का तेल छिड़क करके उससे आग जलाने का काम लेते हैं। जो कीमती होता है, जो उसका माँ है, माँ का जो सबसे प्यारा बेटा होता है, गंदा हो गया, मैला हो गया, कीचड़ में सन गया, होली के दिन तरह तरह के रंगों की पिचकारी अपने शरीर पर लगवा करके आया है, तो माँ क्या करती है, लेके साबुन और उसको रगड़े लगाती है, धोती है। वो बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, तो पड़ोसन कहती है, अरे बहन ये क्या कर रही है, क्यों इसको कष्ट देती है, बाकी का मैल कल उतार लेना। कि ना, ये मेरा लाडला बेटा है, इसको मेरी गोद में बैठना है, इसको मेरे साथ ही सोना है, इसका तो मैं सारा मैल आज ही उतारूंगी। सज्जनों को यदि कष्ट होता है तो वो प्यारी माँ साबुन लगा रही है, वो धो रही है, वो मसल रही है, और ये प्रभु विश्वास के बिना ये विचार आता ही नहीं। परम पिता परमेश्वर के ऊपर विचार किए बिना ये व्यक्ति की वृत्ति बनती ही नहीं, और वो इतना रगड़ रगड़ के साफ सुथरा बना देती है और व्यक्ति बिल्कुल कुंदन बन जाता है। और जिसको रगड़े नहीं लगते, वेद भी कहता है, अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते, जो तप की भट्टी में नहीं तपा, जिसको कष्ट संकट नहीं झेले, जिसने विपत्तियां अपना हिसाब किताब जिसने नहीं किया, न तदामो अश्नुते, वो उसको प्राप्त नहीं करता। उसको तो प्राप्त वही करता है, रगड़े लग के व्यक्ति निखर जाता है। तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर पंडित जी अंतिम समय में बड़े कष्ट में रहे, परंतु थे बड़े मुस्कुराहट में। अंतिम समय तक भी सुबह शाम प्रभु बंदगी, संध्या करना और प्रभु भक्ति के भजन बोलना। तो एक दिन मैंने पूछा, पंडित जी आपको इतना कष्ट है, आपको अब भी ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर है? कहते, अरे ये बात मत पूछो स्वामी जी, ईश्वर है, ईश्वर पर मेरा दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा, इतना कष्ट है आपको, शरीर में बहुत भयंकर कष्ट हुआ अंतिम समय में, सारी रात भर आहा और टीस भरते हुए गुजरती थी, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती थी, ऐसी तकलीफ हो गई, हड्डियों का ऐसा रोग लग गया। मैंने कहा, पंडित जी आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि मुझे इतना कष्ट है, इतना कभी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं डगमगाया? कहता, ना स्वामी जी, मेरा विश्वास तो उत्तरोत्तर दृढ़ होता जा रहा है। मैंने कहा, कैसे? कि मुझे पता है जिस स्थान पर मेरा प्यारा प्रभु मुझे भेजना चाहता है, जो जगह मेरे लिए उसने चुन रखी है, आम यदि जगह होती तो मुझे कभी का भेज देता। कोई स्पेशल स्थान, कोई स्पेशल जगह है जो उसने मेरे लिए चुन रखी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी वो स्थान खाली नहीं हुआ। जिस दिन वो स्थान खाली होगा तो मुझे वो प्रभु यहां से अपने आप बुला करके ले जाएगा।
ये है ईश्वर विश्वास कि आदमी इतने कष्ट और संकट में जीता हुआ भी यस्य छाया अमृतम, यही तो है अमृत। अमृत का अर्थ यह है कि उस प्रभु की छाया एक बार आपके जीवन में आ गई तो दुनिया के दुख फिर दुख नहीं रहते, दुनिया के संकट फिर संकट नहीं रहते, फिर वो सब प्रभु की न्याय व्यवस्था दिखने लगती है। ईश्वर विश्वासी परम पिता परमेश्वर के भक्त व्यक्ति को दुख और संकट उसकी न्याय व्यवस्था दिखती है कि ये तो प्रभु का न्याय है, वो मुझे इसलिए दे रहा है कि उसने मुझे थोड़ा साफ सुथरा बना करके फिर अपनी गोद में बिठाना है। और जो ईश्वर व्यक्ति नहीं होता उसे ये फिर संसार के अंदर घोर संकट विपत्ति नजर आती है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, अब व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति सोचता है कि कोई भी बात होती है तो व्यक्ति कहता है कि हम कहते हैं कि साधना इत्यादि के लिए समय लगाया करो, तो वो कहते हैं स्वामी जी इससे मिलेगा क्या। मैंने कहा मिलने की बात, अब ये मिलने की बात वेद से ढूंढ करके लाए हमने कहा लोग यूं कहते हैं कि यदि क्यों ना 2 घंटे और दुकान फालतू खोल करके रखें, क्यों ना 2 घंटे और व्यापार में समय लगा लें। सुनीति फिर नया से वो प्रभु उसको सुनीति के रास्ते लेकर के जाता है। और यस्य छाया अमृतम, उसकी अमृत है ये छाया, और अमृत की खोज में व्यक्ति घूम रहा है, अमृत की खोज में व्यक्ति भटक रहा है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि महाराज हम प्रभु भक्ति क्यों करें, आप कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के बिना जीवन रूपी भवन का आधार नहीं बनता। योग का आधार भी जो है वो सबसे पहला वही है कि योग के द्वारा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप यात्रा अपनी करते हैं, आप किसी के घर जाते हैं मिलने, तो जिसके घर मिलने जा रहे हो उसके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, भाई वो दुनिया में है या नहीं है। आप व्यापार करने के लिए जाते हैं तो व्यापारिक अपने प्रतिष्ठान में जाकर के उससे पहले ये तो विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा कोई ऐसा प्रतिष्ठान है। किसी से मिलने के लिए जाने के लिए जब हम उसके होने पे विश्वास करते हैं तो योग के द्वारा भी जिसको आपने प्राप्त करना है तो उसके ऊपर सबसे पहले ये तो विश्वास करना ही पड़ेगा वो है। यदि वो नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है, तो फिर योग किसके लिए, फिर साधना किसके लिए, फिर अभ्यास किसके लिए। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा कि जिससे हमें लाभ क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति की लाभ की तो प्रवृत्ति बहुत है, कोई भी बात कहें जिससे क्या फायदा होगा। कई बार हमारे पास में लोग आते हैं तो यूं कहते हैं जी आप ये अमुक बात बताते हो और ये प्राणायाम बताते हो, तो ये बताओ कि इससे लाभ क्या है। मैंने कहा एक लाभ तो ये है कि इससे हानि कोई नहीं, एक लाभ तो ये है कि इससे हानि कोई नहीं है, जिसका कोई नुकसान ना हो वो भी तो एक लाभ है, और दूसरे और लाभों की तो बात दूर है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछते हैं जाकर के कि महाराज आप इतना समय लगाने की बात कहते हो। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को सुबह शाम प्रभु कृपा का जो पात्र बनना चाहता है, प्रभु की जो कृपा को प्राप्त करना चाहता है, तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायंकाल अवश्य में प्रभु की आराधना में व्यतीत करना चाहिए। तो कहते हैं जी इसका फायदा क्या होगा, फिर इसका लाभ क्या होगा। तो सुनो, कहते हैं कि इस प्रकार से परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति का दुख पहाड़ जैसा दुख राई के समान हो जाएगा। पहाड़ जैसा दुख राई के समान हो जाता है। और कहते हैं जी जो भक्ति नहीं करते, जो उस ईश्वर की आराधना साधना नहीं करते, तो उनका क्या हाल होता है। कहते हैं उनका राई जैसा दुख पहाड़ जैसा प्रभाव छोड़ता है। और ये कल्पना ही नहीं है, ये बात सत्य है। जो लोग ईश्वर विश्वासी होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दुख संकट विपत्ति हंसते हुए सहन करके संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो ईश्वर का जिनके यहाँ स्थान नहीं, उनकी छोटी छोटी क्या होता है, बच्चे के साथ में आपस में घर परिवार में छोटा सा झगड़ा हुआ और उनमें से एक उस छोटे से झगड़े में ही सल्फास की गोली खाता है तो अपना जीवन ही खत्म कर देता है।
कोई गले में फांसी का फंदा डाल लेता है तो जीवन ही समाप्त कर लेता है। कोई रेल की पटरी पास में पड़ती हो तो रेल के इंजन के नीचे घुस जाता है। क्यों? छोटा सा राई जैसा दुख पहाड़ जैसा काम कर रहा है। कुछ भी नहीं, आपस में बोलचाल ही हुई थी, झगड़ा ही हुआ था, आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था, वो राई जैसा ही है। ये तो संसार में होता ही रहता है, परंतु उसने काम कर दिया पहाड़ जैसा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और जो व्यक्ति ईश्वर विश्वासी होते हैं, जो सुनीति भीर नयसी, तो उनको सुनीति का तो यही रास्ता है कि दुनिया में संकटों से घबराना नहीं, दुख विपत्ति से डरना नहीं, अपना काम करते जाना। ये तो साबुन का काम करते हैं, ये तो जीवन में सफाई का काम करते हैं। मैं तो कहा करता हूं, जिसके जीवन में दुख संकट विपत्ति नहीं, उस व्यक्ति के जीने का मजा भी नहीं। उसके लिए तो फिर सुख जो है वो जहर ही बन जाते हैं। सुख नहीं फिर उसके लिए कुछ। जिसके लिए धूप नहीं, उसके लिए छाया की क्या कीमत है। जिसने कभी धूप नहीं देखी, जिसने अपने जीवन में कभी धूप की अनुभूति नहीं की, उसके लिए 2 पैसे भी कीमत नहीं है छाया की। जिसने दुख नहीं देखे, उसका फिर सुख भी दुख बन जाता है। क्योंकि संसार के अंदर बिना सफाई, बिना साबुन, बिना रगड़े लगे कोई सुंदर नहीं बनता। और परम पिता परमेश्वर की ही ये व्यवस्था है। यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवा यह विषा विधेमा। कहते हैं किसकी आराधना करें? उसकी जिसको न मानना, अर्थात जिसकी उपासना भक्ति इत्यादि न करना सभी दुखों का कारण है। और जिसकी आराधना साधना भक्ति करना अमृत रूपी छाया के समान है। और वो होता तब है जब व्यक्ति की नींव की पहली जो ईंट है वो प्रभु विश्वास पर टिकी हो, समर्पण पूरा हो जाए और फिर कहे, हे प्रभु अपि ते अभूमा, हम तो संसार में तेरा होकर के जिएंगे, संसार में तेरा होकर के ही तेरे साधनों का भक्षण करेंगे, संसार में तेरे बनाए हुए में तेरा होकर के रहेंगे, तेरा होकर के ही चलेंगे, तेरा होकर के ही सब कुछ करेंगे। फिर व्यक्ति दुनिया में पाप नहीं करता, फिर व्यक्ति को दुनिया में कोई संकट विपत्ति नहीं आती, आती है तो अनुभव नहीं होती, क्योंकि उसे दूर से ही आती हुई दिखाई देती है। और ये नींव पक्की होने के बाद में फिर इसके ऊपर एक एक ईंट टिकती है। उन ईंटों का क्या नाम है और वो कैसे टिकती हैं? इस योग भवन रूपी की इस नींव की ईंटें और ये मानव भवन रूपी जो है ये मकान है, इसकी जो ईंटें हैं वो कहाँ से आती हैं और कैसे टिकती हैं, क्या उनके नाम है? आज समय समाप्त हुआ, आने वाले समय में उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। ओम शांति।